तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की, कि जब इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन जान लेते हैं। मैंने कहा जो कंपनी थी उसने इशू किए 1000 शेयर डिबेंचर उसने इशू किए, किसने? कंपनी ने। और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो गई, एप्लीकेशन रिसीव हो गई। कितने की हो गई एप्लीकेशन रिसीव? एप्लीकेशन रिसीव हो गई, कितने की हो गई एप्लीकेशन रिसीव? 1200 की। ठीक है। तो जो कंपनी है, कंपनी ने इशू तो किए थे सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए? 1000 डिबेंचर इशू किए थे। पर यहाँ पे जो पब्लिक थी, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, मतलब पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया? 1200 डिबेंचर के लिए अप्लाई कर दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है ना। हमारा होने इतने चाहिए थे पर हो इतने गए। तो हम क्या करते हैं, जो ये एक्सेस एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इसको हम 3 तरह से सॉल्व करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे हम 3 तरह से क्या करते हैं, इस एक्सेस एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। पहला होता है यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट, कि जो हम क्या कर लें भाई, जो हमें ये हम जो है एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। मतलब जो ये 200 रुपये से ज़्यादा हुई है इनको क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। उनको हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो क्या बोलते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट। और दूसरी मैं बात करूँ प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस में क्या होता है कि जो ये एक्सेस मनी है इसको हम क्या रिफंड ना करते हुए हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एडवांस की तरह ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब जो हमारा थर्ड तरीका है वो क्या है कि कुछ को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और कुछ को क्या कर देंगे, हम एडवांस की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो आज हम इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन को जब क्या किया जाता है, सीधा सीधा रिजेक्ट किया जाता है। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको उनके रुपए वापस करके हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कि इनको एक्सेस एप्लीकेंट्स को। समझ में आ रही है बात। तो आज हम किस वाले में बात करेंगे, हम आज बात करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट की बात करेंगे। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ई लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेएबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹35 ऑन अलॉटमेंट including premium and the balance on first and final call. Application were received for 15,000 debenture and the excess application rejected. समझ में आ रही है बात। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो इशू किए गए थे हमें, जो हमने इशू किए थे, कितने डिबेंचर इशू किए थे, हमने 10,000 डिबेंचर इशू किए थे। और जो पब्लिक ने रिसीव किए हैं, पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, कितने के लिए अप्लाई किए गए हैं, 15,000 के लिए अप्लाई किए गए हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को हम क्या करेंगे, 3 तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो हम अभी यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है जो वो ओवर सब्सक्राइब्ड हमारे क्या है डिबेंचर है, उनको क्या करने का है, उनको हमें रिजेक्ट करना है। मतलब जिन लोगों ने भी वो इशू के पैसे दे दिए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के क्या दे दिए हैं, पैसे दे दिए हैं, उनको क्या कर देंगे, हम उनके पैसे लौटा के उनको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या कर देंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट क्या लिखेंगे हम, कितने इशू किए थे हमने, 10,000 हमने क्या किए थे, इशू किए थे डिबेंचर। और हमें रिसीव हुए कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो गई भाई, हमें एप्लीकेशन रिसीव हमें रिसीव हुई है 15,000। ठीक है। तो हमने कंपनी ने 10,000 के लिए क्या किए थे, डिबेंचर इशू किए थे, पर लोग क्या कर रहे हैं, 15,000 लोग क्या कर रहे हैं भाई, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। मतलब एक्सेस मनी को हम रिजेक्ट कर देंगे। कितनी एक्सेस मनी आएगी, ये जो 5,000 है इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है?
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे उसके बाद लिखा है फेस वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, फेस वैल्यू दे रखी है 100 और इस 100 को डिवाइड किया जा रहा है 3 पार्ट में, मतलब इंस्टॉलमेंट वाला केस है, ठीक है। इस 100 को क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। और वो बोल रहा है क्या क्या है, एप्लीकेशन के टाइम पे 25 रुपये हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे 35 रुपये हैं, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे क्या है 35 रुपये हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी बोल रहा है, ठीक है ना। इंक्लूडिंग मतलब ये जो 35 है, इस 35 में क्या हमारा प्रीमियम का अमाउंट भी छुपा हुआ है। समझेंगे बात, किस तरह से निकालते हैं वो अभी देखते हैं, ठीक है। और बाकी जो बैलेंस है वो बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। बैलेंस निकालने से पहले हम प्रीमियम अमाउंट निकाल दें, ठीक है। प्रीमियम हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा 10%, ठीक है। 10% दे रखा, परसेंट से हमें क्या करना है, अमाउंट निकालनी है। तो किस तरह से निकालते हैं, प्रीमियम अमाउंट फेस वैल्यू के साथ इंटू कर देंगे हम प्रीमियम परसेंटेज का, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जो ये 10 रुपये ये क्या हमारी प्रीमियम अमाउंट है। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन ने क्या क्या कहा है, जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट में ही क्या हमारी प्रीमियम अमाउंट छुपी हुई है, ठीक है, इंक्लूड है। तो मैं इस 35 को ना लिखते हुए क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 25 + 10 हमारी हो गई प्रीमियम अमाउंट और 25 हमारी क्या हो गया, अलॉटमेंट की अमाउंट हो गई, मतलब अलॉटमेंट की फेस वैल्यू हो गई। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो मैं बोलूँ एप्लीकेशन की फेस वैल्यू है 25, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है 25, तो 25 और 25 हो गए 50, और 50 से हम जब टोटल को माइनस कर देंगे तो बैलेंस निकल जाएगा हमारा। जब बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। ये 50 क्या है भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट है, ठीक है। अब बहुत लोगों को क्या हो रहा होगा कि ये 10 रुपये क्यों नहीं इनके साथ इंक्लूड किया है। 10 रुपये हमारे प्रीमियम है, मतलब 110 का हमारा क्या है, एक शेयर क्या हो रहा है भाई, इशू हो रहा है, राइट। समझ में आ रही है बात। ये अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, 25 है, जिसमें क्या जुड़ा हुआ था, 10 रुपये जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको क्या कह रहे थे हम, 35 कह रहे थे। समझ में आ रही है बात। 10 रुपये कहाँ से लिखा है मैंने, प्रीमियम अमाउंट निकाल के मैंने यहाँ पे 10 रुपये लिखी है प्रीमियम अमाउंट की। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, साफ साफ कहा है, जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको क्या करने का है, रिजेक्ट करने का है। तो हम क्या कर देंगे, एंट्रीज बनाएंगे, सब की सब एंट्री सेम बनती है, बट थोड़ा सा हल्का चेंज आएगा, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनती है, पहली एंट्री हमारी बनती है इंस्टॉलमेंट के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। हमेशा याद रखना, जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस करते हैं तो हमें कितनी एप्लीकेशन के रुपए मिले हम वो देखेंगे। हमें रिसीव कितनी एप्लीकेशन हुए भाई, कितने कितने डिबेंचर के लिए हमें क्या रिसीव हुआ है, 15,000। हमारे 15,000 डिबेंचर के लिए हमें क्या हुए, रिसीव हुए रुपए। तो 15,000 के हमें एप्लीकेशन रुपए मिले होंगे, ठीक है। 15,000 के एप्लीकेशन के रुपए मिले होंगे, तो 15,000 × 25 कर दूंगा मैं। समझ में आ रही है बात। क्यों कर रहा हूँ मैं 15,000 × 25, क्योंकि इतने लोगों ने क्या किया, रिसीव किया, मतलब इतने लोगों ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया। तो मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों ने, इन 15,000 लोगों ने क्या किया होगा भाई, 25 रुपये पे किए होंगे उस कंपनी के, ठीक है ना, ताकि हम भी क्या, हम लोग भी क्या अप्लाई कर पाए, किन के लिए, उस डिबेंचर के लिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3,75,000 आ जाएगा, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन का। समझ में आ रही है बात, ठीक है। दूसरी एंट्री हम बना देंगे, अब क्या, दूसरी एंट्री हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होगी, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें ही हम एडजस्टमेंट करेंगे। या तो हम किसी को रिजेक्ट करेंगे, या किसी को प्रोराटा बेसिस में एडजस्ट करेंगे, या फिर दोनों, कुछ को रिजेक्ट करेंगे, कुछ को प्रोराटा बेसिस में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। समझ में आ रही है। सेकेंड एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो तो लिख देते हैं हम यहाँ पे हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर टू बैंक। बात समझना, आज तक हम क्या कर रहे थे, जो मनी हमें रिसीव हो रही थी उसको ही हम सीधा ट्रांसफ़र कर रहे थे क्या, 9% डिबेंचर में। पर यहाँ पे हमें एक्सेस मनी रिसीव हो रही है।
समझो बात, यहाँ पे हमें क्या एक्सेस मनी रिसीव हो रही है, तो इस एक्सेस का हमें कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। और इलाज करने के मैंने 3 तरीके बताए, या तो रिजेक्ट कर लो, या फिर क्या कर लो प्रो राटा बेसिस में कर लो, या फिर दोनों, कुछ को रिजेक्ट करो, कुछ को प्रो राटा बेसिस में क्या कर लो एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा होगा हमारे कि कब हमें एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है, कब हमें उसको प्रो राटा बेसिस में क्या करना है एडजस्ट करना है। समझ में आ रही है बात। तो हम इतने को इतने को तो हम ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, ठीक है ना, इतने को तो मैं सेम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था जो 9% डिबेंचर है, यहाँ पे हमेशा हम क्या लिखते हैं, इशूड डिबेंचर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 25 का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे इशूड डिबेंचर हमारे थे 10,000, ठीक है। एप्लीकेशन की मनी थी हमारी कितनी, 25 रुपये, तो ये आ जाएगा 2,50,000। बात समझ में आ रही है। ये कितना आ जाएगा, 2,50,000, ठीक है। और यहाँ पे हम कितने को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम 5,000 लोगों को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। उनके 25 रुपये भी हमें क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5,000 × 25, ठीक है। उनको हम क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उनके बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि उनने कहीं ना कहीं हमें 25